आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में पैसा आता जाता है, वो पैसे को अट्रैक्ट करते जाते हैं, और कुछ लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि अमीर बनने का जो सीक्रेट है वो आपकी जॉब पे, आपकी बैकग्राउंड पे डिपेंड नहीं करता, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैसे प्रोग्राम हुआ है। पैसा लाखों सालों तक तो हमारे पूर्वजों की लाइफ का पार्ट ही नहीं था। उनकी जिंदगी थी शिकार करना, पेट भरना और छोटे छोटे ग्रुप्स में रहना। हर वक्त मौत सर पे थी और जिंदगी का साइज छोटा था। वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट, मनी मल्टीप्लिकेशन, पैसे के डिसीजंस, ये लाखों सालों तक उनकी लाइफ का पार्ट ही नहीं थे। 11,000 साल पहले हमने खेती शुरू करी, फिर कुछ हजार साल पहले बार्टर शुरू हुआ और 250 साल पहले आई करेंसी। आज हम बात करते हैं पैसे की, अमीर होने की, लेकिन वेल्थ क्रिएशन हमारी एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग का पार्ट ही नहीं थी। तो ह्यूमन ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि उसके पास लाखों सालों की एवोल्यूशन की हिस्ट्री है, लेकिन फाइनेंशियली वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है क्योंकि फाइनेंस उसके लिए नया कॉन्सेप्ट है। हमारा ब्रेन बहुत कम टाइम में बहुत कुछ नया सीख रहा है, और जितना कोई अपने ब्रेन को एजुकेट कर पा रहा है, जितना कोई उसको रीप्रोग्राम कर पा रहा है, उतनी बेटर वो वेल्थ क्रिएट कर पा रहा है। ये मैंने भी अपनी पर्सनल वेल्थ क्रिएशन जर्नी में फील किया, और जिन्होंने भी मेरी वीडियोस या ट्रेनिंग प्रोग्राम से सीखा है उन्होंने भी ये फील किया है। और अगर आप भी अपने दिमाग को एक वेल्थ मैग्नेट में बदलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स की जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे वेल्थ क्रिएशन के पीछे की साइकोलॉजी, जो आपके हर फाइनेंशियल डिसीजन में आपको गाइड करेगी। फिर हम पकड़ेंगे मनी बिलीफ सिस्टम को, मतलब वो बिलीफ सिस्टम जो आपके रास्ते की रुकावट भी बन सकता है और आपके लिए वेल्थ भी क्रिएट कर सकता है। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट हम जानेंगे कि कैसे आप अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हो, ताकि 21 दिन में आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर पाओ और वेल्थ बिल्डिंग आपके लिए एक नेचुरल प्रोसेस बन जाए। आपकी जो वेल्थ है ना, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपका दिमाग पैसों के बारे में क्या सोचता है। दो अलग अलग माइंडसेट्स हैं जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को डायरेक्ट करते हैं। एक है वेल्थ माइंडसेट और दूसरा है स्कैरसिटी माइंडसेट। और इन दोनों में से कोई एक माइंडसेट हमारा डोमिनेंट होता है, हमारा ज्यादा एक्टिव होता है। जो लोग वेल्थ माइंडसेट रखते हैं ना, उन्हें यह क्लियर होता है कि अपॉर्चुनिटीज हर जगह और पैसा उनके लिए एक टूल है लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए। ये लोग इन्वेस्टमेंट्स, नई स्किल्स, ग्रोथ, इन चीजों की बातें करते हैं, इनके लिए ओपन होते हैं। उनको पता है कि उनका सक्सेस उनकी करंट सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता, उनकी सोच, उनके एक्शंस और उनके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि गली बॉय का मुराद, जो कि चाहे एक गरीब बैकग्राउंड से है, लेकिन उसके अंदर ये बिलीफ है कि मैं अपने टैलेंट के साथ मैं अपने एग्जिस्टिंग सिचुएशन से ऊपर निकल सकता हूं। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है म्यूजिक के अंदर, मैं मेहनत करूंगा और अपना एक नाम बनाऊंगा, अपना एक फ्यूचर बनाऊंगा। ये है ग्रोथ माइंडसेट, ये है वेल्थ माइंडसेट। अब समझते हैं स्कैरसिटी माइंडसेट को। ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये हमेशा डर और चिंता में रहते हैं, इनको हमेशा खो देने का डर होता है, कंपटीशन में जीते हैं। स्कैरसिटी माइंडसेट वाले लोग जो हैं वो हमेशा रिस्क लेने से डरते हैं, इसलिए वो नई अपॉर्चुनिटीज को कभी एक्सप्लोर नहीं करते। ये अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं कि उनको लगता है कि यार जो है काफी है, अगर ज्यादा कुछ किया तो एग्जिस्टिंग चीजें हाथ से ना चले जाएं। इस वजह से ये स्टक रहते हैं, हमेशा सर्वाइवल मोड में रहते हैं और कभी भी ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाते। 3 इडियट्स का राजू रस्तोगी, उसके जो डिसीजंस थे वो फियर से होते थे, एम्बिशन से नहीं होते थे। उसको रिस्क लेने का डर था, नई अपॉर्चुनिटीज पकड़ने का डर था। क्यों? क्योंकि जो है वो मैं खो ना लूं। उसका फोकस इस चीज पे था कि क्या गलत हो सकता है, ये फोकस नहीं था कि क्या सही हो सकता है। अब मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करने लगा हूं कि पैसे को लेके हमारे ब्रेन के अंदर क्या चलता है। मैं हर चीज को साइंस के साथ समझता हूं, इसलिए आपको भी न्यूरो साइंस एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से। हमारे ब्रेन का एक पार्ट है एमिगडाला, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इमोशनल मेमोरी। अब एक बच्चे ने बचपन में देखा कि हमारे घर में पैसा ना होने की वजह से बहुत स्ट्रेस रहता था, या फिर उसने देखा कि पैसे की वजह से बहुत बार पापा और चाचा में बहस होती थी। अब कुछ इमोशंस पैसे के साथ लिंक हो जाती हैं। उसका पैसे के साथ स्ट्रेस जुड़ गया या फिर पैसे के साथ झगड़ा जुड़ गया, ये इमोशनल मेमोरी के अंदर आता जाता है। एक और पार्ट हिपोकैम्पस, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में इसको याद रखते हैं कि कॉन्टेक्सचुअल मेमोरी। ये इमोशंस नहीं है, ये सिचुएशंस है, मतलब वो डिटेल्स जो हमारी मेमोरी में कब क्या कैसे हुआ था। जैसे मुझे याद है कि हमारी फैमिली पे जब कर्जा था
तो कब कब क्या हुआ था, स्कूल की फीस देनी मुश्किल थी, वो दिन कैसे बीता था जब स्कूल की तरफ से नोटिस आया था, जब बिल भरने मुश्किल थे, वो दिन मुझे याद है। किसी के लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं कि पापा ने जब एक प्लॉट खरीदा था तो सारी फैमिली ने सेलिब्रेट किया था। ये सब मेमोरीज हमारे ब्रेन में स्टोर्ड हैं। अब एक चीज और समझ लेते हैं, वो है प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। इसको भी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में याद रखें तो डिसीजन मेकिंग। मेरी कम्युनिटी में या मेरे घर में या मेरे आसपास के लोग पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, पैसे को लेके कैसे डिसीजंस लेते हैं, पैसे वालों को लेके कैसे डिसीजंस लेते हैं। जैसे कुछ लाइनें हम घर में सुनते हैं कि पैसे वाले लोग ना हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हैं, पैसे वाले तो होते ही लालची हैं, या फिर पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसा सब बुराइयों की जड़ है। कुछ लोगों ने पॉजिटिव भी सुने होते हैं अपने घर में, जैसे कि पैसा पैसे को खींचता है, मेहनत करने वालों को पैसा जरूर मिलता है। अब ये तीनों मिलकर बनाते हैं हमारे ब्रेन का DFN, मतलब डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। मतलब हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली पैसे को लेकर क्या सोचता है, क्या इमोशंस एक्सपीरियंस करता है, क्या है जो उसके अंदर बसा हुआ है, उसका डिफॉल्ट मोड क्या है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मनी स्क्रिप्ट कहते हैं हम इसको। मनी स्क्रिप्ट मतलब हमारे ब्रेन में क्या स्क्रिप्टेड है पहले से, पैसे को लेकर कौन से बिलीफ स्क्रिप्टेड है, पैसे को लेकर कौन सी इमोशन स्क्रिप्टेड है। इस तरह की मनी स्क्रिप्ट्स हम सबके ब्रेन के अंदर होती हैं। आप याद करो, आपके आसपास जितने लोग हैं, आपके घर वाले हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप खुद हो, कुछ मनी स्क्रिप्ट सबकी हैं। किसी की जुबान पे रहता है यार पैसा मैनेज करना बहुत स्ट्रेसफुल है, और किसी को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। कोई कहता है यार मेरे से पैसे नहीं जुड़ते, यार कुछ भी कर लूं मैं खर्च कर जाता हूं। कोई कहता है मुझे नहीं लगता मैं अमीर बन सकता हूं। ये बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि यार मैं जितना ज्यादा कमाऊंगा ना मैं उतना लोगों के काम आ पाऊंगा। यार अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा खुशी होगी, मैं घर वालों के लिए कुछ कर पाऊंगा। कोई कहता है भाई पैसा ना सब कुछ है, और कोई कहता है पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है, मतलब इंपॉर्टेंट तो बहुत है। और कोई कहता है भाई पैसे से क्या होता है, पैसा कुछ भी नहीं है। देख रहे हो, अलग अलग मनी स्क्रिप्ट्स हैं। और ये मनी स्क्रिप्ट्स ही रीजन है कि कुछ लोगों के लिए पैसा खोने का डर पैसा पाने की खुशी से ज्यादा होता है। बहुत बड़ी बात बोली है मैंने, दोबारा बोल रहा हूं कि पैसा खोने का डर बहुत ज्यादा होता है और पैसा पाने की खुशी उसके सामने कम होती है, जिसकी वजह से पूरी लाइफ हिल जाती है, जिसकी वजह से वेल्थ माइंडसेट की जगह स्कैर्सिटी माइंडसेट एक्टिवेट हो जाता है। पैसा खोने का डर ज्यादा है, पैसा पाने की खुशी कम है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने एक रिसर्च करी कॉलेज के स्टूडेंट्स पे, जिसमें मैक्सिमम ऑडियंस फीमेल्स की थी। उन्होंने उनसे पूछा कि वेल्थ वर्ड के बारे में उनका क्या थॉट है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो कि बहुत ब्राइट भी थी, उन्होंने कहा कि हम वेल्थ को खुद से रिलेट नहीं कर सकते। उनको लगता है कि वेल्थ कुछ और ही लोग हैं जो अचीव करते हैं, ये उनके लिए नहीं है। अब जब थोड़ा और समझा गया तो पता चला कि ये विमेन जो है ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी की डिजायर रखती हैं, ये पैसा मैनेज करना चाहती है, लेकिन वेल्थ वर्ड से वो खुद को रिलेट नहीं कर पाती। अब कारण क्या है? कारण वही है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, वही मनी स्क्रिप्ट्स। क्योंकि बचपन से सुना है कि लड़कियां पैसा कमा के क्या करेंगी, अरे लड़कियां तो ज्यादा कमा ही नहीं सकती, और वो मनी स्क्रिप्ट्स बन गई। हराया रसोई को अपना बनाना, ये तो चीज सिखाई है हमरे अम्मा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो विमेन वेल्थ को अपने डिजायर नहीं बनाती, उनके लिए वेल्थ क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सिंपल है, क्योंकि उनकी मनी स्क्रिप्ट ही नहीं है। तो अब तक आपको ये क्लियर हुआ कि मनी स्क्रिप्ट्स यानी कि आपके पास्ट के एक्सपीरियंस, पास्ट के assumptions, पास्ट के इमोशंस, एक्सपीरियंस, ये कैसे आपकी वेल्थ को अफेक्ट करते हैं, कैसे आपके एक्शंस, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। अब हमें यह समझना है कि कैसे हम इनको चैलेंज कर सकते हैं, कैसे खुद को री एजुकेट कर सकते हैं, सो दैट हम भी वेल्थ क्रिएट कर पाए। 4 सवाल खुद से पूछो, आपको अपनी मनी स्क्रिप्ट्स नजर आएंगी। पहला सवाल कि पैसे को लेके आपकी सबसे पुरानी यादें क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे थे, आपके पेरेंट्स पैसे के बारे में क्या बोलते आए हैं, क्या बोलते थे। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। या फिर जब आपको पॉकेट मनी मिलती थी तो आप क्या करते थे, सेव करते थे या उड़ाते थे। तो बचपन की यादों से आपको अपनी कुछ मनी स्क्रिप्ट्स क्लियर होनी शुरू होंगी। दूसरा सवाल कि जब आप पैसे के बारे में सोचते हो तो आप कैसा महसूस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, पैसे के बारे में सोचने से आपको एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, या आप एक्साइटेड फील करते हो। आप पैसे के बारे में सोचने से बचते हो या फिर हमेशा लुकिंग फॉरवर्ड होते हो। तीसरा सवाल, अमीर लोगों के बारे में आप क्या सोचते हो। अमीर लोगों के बारे में आप सोचते हो कि वो ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, बुरे होते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, आप उनसे जेलसी फील करते हो। या फिर आपको लगता है कि मैक्सिमम अमीर लोग मेहनत करते हैं, वो पैसा कमाने के लिए सोचते हैं, गोल्स बनाते हैं, एक्शंस लेते हैं, स्ट्रेटेजिक होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। आप अमीर लोगों के बारे में क्या सोचते हो। और चौथा और आखिरी सवाल, जब आपके सामने कोई अचानक से खर्चा आ जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो।
आप पैनिक फील करते हो, सहम जाते हो, डर जाते हो, या फिर आप कामली प्लान करते हो कि हाँ खर्चा आया, इसको कैसे मैनेज करना है? जब आप इन सवालों के जवाब दोगे ना, कई सारी स्टेटमेंट्स आप लिखोगे, कई सारे थॉट्स आप लिखोगे, आप अपनी मनी थिंकिंग, अपने माइंडसेट को लेके और क्लियर होगे और अवेयर होगे। किसी भी चीज को ठीक करने से पहले उसको समझना जरूरी है। डॉक्टर ऑपरेट करने से पहले रिपोर्ट्स देखता है, इसी तरह से अपने बिलीफ्स को, अपनी मनी स्क्रिप्ट्स को चेंज करने से पहले उनको समझना जरूरी है। आपने कई बार सुना होगा कि आदतें बहुत मुश्किल से बदलती हैं, सोच एक बार बन जाए ना तो बदलती नहीं है। लेकिन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूं, और क्योंकि लाइफ कोच हूं, लाखों लोगों की लाइफ बदली है अपनी वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स में, 1-to-1 कोचिंग्स में, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि हमारा जो दिमाग है ये एक इनक्रेडिबल कैपेसिटी रखता है खुद को बदलने की, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक एग्जांपल के साथ बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूं। ऐसे समझो कि एक रास्ता है, नया रास्ता है, कच्चा रास्ता है, आप उस पर चलते हो, रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, मुश्किल आ रही है, टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आप रोज चलते जाते हो तो आपके चलने से वो रास्ता पक्का होता जाता है, धीरे धीरे वो सॉर्टेड होता जाता है, धीरे धीरे आपको याद होता जाता है, आपके लिए भी आसान होता जाता है, वो रास्ता मच मोर स्मूदर हो जाता है। इसी तरह से हमारे पुराने थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, इमोशंस हैं, लेकिन हमारा ब्रेन ये कैपेसिटी रखता है कि वो नए थॉट्स, नए बिलीव्स, नए एक्सपीरियंसेस के साथ नए न्यूरल पाथवेज बिल्ड करे। मतलब हमारे ब्रेन के अंदर नए पाथवेज बन सकते हैं, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, जिससे आपका बिलीफ, आपके इमोशन, आपके डिसीजंस बदल जाते हैं और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे बहुत रिसर्च करी है। कई बुक्स है, जैसे कि मिलेनियर माइंड, टी हाफ की, वन ऑफ माय फेवरेट बुक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, रिच डैड पुअर डैड, और इस तरह की कई बुक्स हैं जिन्होंने इस चीज पे रिसर्च करा है, समझा है। जिन लोगों ने वेल्थ बिल्ड करी है, जिनका वेल्थ माइंडसेट है, उनके बिलीफ्स क्या है, उनकी इमोशंस क्या है, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। तो अगर हमें अपने ब्रेन को इवॉल्व करना है, अगर उसको चेंज करना है, अगर वो न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्सपीरियंस करना है, तो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि वेल्थ माइंडसेट बिल्ड करने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना। तो अब इन बुक्स के बेस पे, अपने एक्सपीरियंसेस और रिजल्ट्स के बेस पे और साइंस के बेस पे आपके साथ 7 ऐसी चीजें शेयर कर रहा हूं जिनको आप जितना अपनी लाइफ का पार्ट बनाते जाओगे, उतना आपके न्यूरल पाथवेज बनते जाएंगे और आपका वेल्थ माइंडसेट बनता जाएगा। सबसे पहली चीज, पैसे की तरफ अपना एटीट्यूड चेंज करना। पैसा एक स्ट्रेस का कारण है, पैसा एक एंजाइटी वाली चीज है, पैसा एक ऐसी चीज है जिसको सोच के हमेशा बहुत परेशान होना है, ओवर थिंकिंग में जाना है। इसकी जगह थॉट चेंज करना कि पैसा एक टूल है। पैसा एक टूल है जो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाएगा। पैसा एक टूल है जो मेरी लाइफ में कंफर्ट्स ऐड करेगा। पैसा एक टूल है जो मेरी बहुत सारी एस्पिरेशंस पूरा करेगा। ये सोचना कि पैसे की बहुत कमी है, मेरे पास पैसा रहेगा नहीं, दुनिया में पैसा है नहीं, पैसा कमा नहीं सकते, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, वर्सेस थॉट चेंज करना कि बहुत पैसा है, क्योंकि है। मतलब हम तो और ब्लेस्ड हैं, हम उस देश में रहते हैं जहां पे इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, पूरी दुनिया यहां पे इन्वेस्ट कर रही है। बहुत जगह कंट्रीज में रिसेशन आने के चांसेस जब होते हैं, तब भी इंडिया का सर्वाइवल मच मोर स्ट्रॉन्गर होता है, बिकॉज हमारे पास कंजप्शन इकोनॉमी है, हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है। इसके बाद भी हम सोचें कि नहीं, दुनिया में पैसे की बहुत कमी है। नहीं, हमारे देश में पैसे की कमी नहीं होने वाली, लेकिन अगर मेरे पास कमी है, इट मीन्स मुझे सीखना है। पैसा बहुत है देश में, मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा, मैं उसको नहीं सीख पा रहा, मैं अपने आप को वहां तक डेवलप नहीं कर पा रहा, तो वो थॉट चेंज करने से शुरुआत होती है। वो है पहला स्टेप। दूसरा पॉइंट, हमें वीडियो गेम में मजा क्यों आता है? वीडियो गेम में मजा इसलिए आता है कि हम लेवल बाय लेवल चीजें अचीव करते जाते हैं। एक लेवल की पूरी फाइट होती है, एक लेवल अचीव करना है, उसमें हम पूरा इन्वॉल्व होते हैं, उसको अचीव करते हैं, फिर अगला लेवल, फिर अगला लेवल, वो डोपामिन हिट मिलता जाता है, वो ब्रेन को रिवॉर्ड मिलता जाता है। पैसा कमाना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, अमीर होना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, फाइनेंशियली अबंडेंट होना है। लेकिन जब मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को कई बार सवाल पूछता हूं कि तुम्हें पैसा कमाना है, कितना कमाना है, कब कमाना है, पैसे का क्या करना है, वो प्लानिंग ही नहीं है, बस पैसा कमाना है, अमीर होना है। हर वेल्दी माइंडसेट वाले इंडिविजुअल के पास फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। मुझे कितना पैसा कमाना है, कब तक कमाना है, और उन गोल्स को वो छोटे छोटे लेवल्स में जब ब्रेक करते हैं तो वो अचीव होते हैं। जैसे वीडियो गेम, मुझे 1 लाख जोड़ना है वर्सेस मुझे 5,000 हर महीने जोड़ना है। जब आप इस तरह से अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करते हो, आपके पास एक प्लानिंग बनती है, आपके पास कुछ लेवल्स होते हैं, हर महीने आपको अच्छा लगता जाता है। वीडियो गेम की तरह आप बड़े बड़े गोल्स अचीव करते जाते हो।
वेल्थ माइंडसेट बिल्ड करना है, लेकिन अगर गोल्स ही नहीं है, अगर प्लान ही नहीं है, पता ही नहीं है कहां पहुंचना है, कब पहुंचना है, तो वो माइंडसेट कैसे बिल्ड होगा? सो एवरी पर्सन हु हैज अ वेल्थ माइंडसेट आल्सो हैज क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। थर्ड पॉइंट, मेरे सामने कैमरा है, मैं कैमरा सीखे बिना कैमरा चला सकता हूं। मैं मेडिकल की पढ़ाई करे बिना मेडिकल प्रोफेशनल बन सकता हूं। मैं कोडिंग सीखे बिना सॉफ्टवेयर कोड कर सकता हूं? नहीं ना। तो मैं पैसे को सीखे बिना अमीर कैसे बन सकता हूं? तो अगर मुझे कोडर बनना है, मुझे कोडिंग सीखनी है, अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे पैसे के बारे में सीखना है। अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है, अगर आप खुद को फाइनेंशियली एजुकेट नहीं कर रहे, फाइनेंशियल माइंडसेट के बारे में कंटिन्यूसली नहीं पढ़ रहे, इन्वेस्टमेंट के बारे में कंटिन्यूसली नहीं पढ़ रहे, तो आप अमीर कैसे बन सकते हो? सो कंटिन्यूस फाइनेंशियल लर्निंग, चाहे 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, हफ्ते में 1 घंटा हो, लेकिन आपकी लाइफ का ये पार्ट होना चाहिए कि मैं पैसे को और समझ रहा हूं और सीख रहा हूं। फोर्थ पॉइंट, एनवायरनमेंट। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत किया है और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस चीज पे काम करके अपनी लाइफ बदली है। देखो, बहुत नेचुरल है, हो सकता है हमारे आसपास ऐसा एनवायरनमेंट ना हो, हमारे घर के हालात ऐसे ना हो, तो हमें वो एनवायरनमेंट खुद बिल्ड करना है। वेट करते रहने से हमारा ही नुकसान हो रहा है। कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं? आज की डेट में तो आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास इस तरह की वीडियोस हैं, आप केस स्टडीज पढ़ सकते हो, सक्सेस स्टोरीज सुन सकते हो, आप अपने कानों के अंदर, अपनी आंखों के सामने वो चीजें डाल सकते हो। लेकिन और भी कई चीजें पॉसिबल हो तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी क्या करते थे? धीरूभाई अंबानी जब अपने स्ट्रगलिंग डेज में थे, वो ताज 5 स्टार में चले जाते थे चाय पीने, कि मैं सिर्फ देखूं, सुनूं अमीर लोग क्या करते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या बातें करते हैं, उनकी जुबान पे क्या चलता है, क्या टॉपिक्स है, किन चीजों में उनका इंटरेस्ट रहता है, क्या वो सोचते हैं। वो उस एनवायरनमेंट के अंदर खुद को डाल देते थे क्योंकि उनको वहां तक पहुंचना था। मैंने भी अपनी लाइफ में ये बहुत बार किया है। कुछ नहीं तो जरूरी नहीं है कि 5 स्टार में जाके चाय पियो, 5 स्टार का चक्कर लगा के आ जाओ, ऐसे मोहल्ले का चक्कर लगा के आ जाओ जहां पे सब अमीर लोग रहते हो, ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस कर लो। जरूरी नहीं है पैसे खर्च होंगे, जाना आना बहुत जगह फ्री होता है, बट एटलीस्ट उस माइंडसेट से जाकर देखो। जब आपका एनवायरनमेंट बदलता है ना, आपको नजर आता है कि ये चीजें भी पॉसिबल है। मेरा ही बिलीफ था कि ये पॉसिबल नहीं है, ये कितना कॉमन है, ये कितना नेचुरल है। एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगला पॉइंट है सोल्यूशन ओरिएंटेड होना। आप देखो कि अगर अमीर बनना है तो रास्ते में कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, लेकिन अगर अमीर नहीं बनना, गरीब रहना है, तो भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये तो चॉइस हमारी है कि कौन सी प्रॉब्लम्स लेनी है। वहां भी प्रॉब्लम्स है, यहां भी प्रॉब्लम्स है, यहां स्कोप मच मोर बड़ा है और वहां कोई स्कोप नहीं है। एकलौती जिंदगी बिना एक्सपीरियंसेस के, बिना अपनी फैमिली के लिए कुछ किए, बिना कंफर्ट्स लिए, बिना अपने पोटेंशियल को टेस्ट किए, बिना दूसरों की हेल्प किए निकल जाएगी। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अब फर्क क्या होता है? देखो, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हो बहुत टाइम से या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो आपको आइडिया होगा कि मैं अपनी जर्नी छोड़ भी दूं तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड हूं जो मिलेनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, उनके साथ रेगुलर इंटरेक्शंस होती हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज मेरे क्लाइंट्स हैं, तो उनके फाउंडर्स, उनके ओनर्स, उनके सीईओज के साथ उठता बैठता हूं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एटीट्यूड का डिफरेंस होता है। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती हैं। इट इज जस्ट कि यार अगर मुझे ग्रो करना है, मुझे आगे पहुंचना है, तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकता हूं। स्कैरसिटी माइंडसेट कहता है छोड़ यार प्रॉब्लम आएगी। स्कैरसिटी माइंडसेट कहता है देखा मैं आगे बढ़ा था, प्रॉब्लम आ गई, देखा मैंने रिस्क लिया तो फट गया। लेकिन वेल्थ माइंडसेट कहता है रिस्क लिया, प्रॉब्लम आई, सीखना है, सॉल्व करना, आगे बढ़ना है। रिस्क माइंडसेट कहता है हाँ प्रॉब्लम तो आनी थी, इट्स ओके, दैट्स ओके, आई है, पकड़ो, सॉल्व करो, समझो, सीखो, आगे बढ़ो। अगला पॉइंट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये थोड़ा सा ना इमोशन कंट्रोल से लिंक्ड है, इसको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल, किसी के पास 50,000 आया, राइट? अब एक तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएटली मेरे इमोशंस पे मेरा कंट्रोल नहीं है भाई, 50,000 आया, 50,000 का मैंने फोन ले लिया, 50,000 की मैंने शॉपिंग कर ली। और एक है डिलेड ग्रेटिफिकेशन कि इस 50,000 में से क्या अमाउंट है जिसको मैं अभी बचा सकता हूं, इन्वेस्ट कर सकता हूं और फ्यूचर में मुझे इससे ज्यादा बड़ा बेनिफिट होगा, इससे ज्यादा बड़ी खुशी मिलेगी जो आज मिलनी है। मैं ये कभी नहीं कहता कि पैसे जोड़ते जाओ, जिंदगी घुट घुट के बिताओ, 50,000 आया तो 1 रुपया भी खुद पे मत लगाओ, 1 रुपया भी मत उड़ाओ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी इमोशंस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। आपके पास 50,000 है, आपको पता होना चाहिए 10,000 मैं अपने प्रेजेंट को जीने के लिए लगाऊंगा, अपनी मेमोरीज क्रिएट करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, उड़ाऊंगा, जो भी आपका बजट है, और इसमें से 30,000 40,000 मैं फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करूंगा ताकि मैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन भी जी पाऊं, सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सिर्फ आज की खुशी में ना जीता रहूं। लास्ट पॉइंट है नेटवर्क। किन लोगों के साथ मैं उठता बैठ रहा हूं, किन लोगों के साथ मेरी दोस्ती है, किन लोगों के साथ मेरी बनी बनाई ज्यादा है। अगर मुझे ग्रो करना है, अगर मुझे फाइनेंशियली ग्रो करना है, तो कोशिश होनी चाहिए ऐसे दोस्त हो, ऐसा सर्कल हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, ऐसी कम्युनिटीज का मैं पार्ट हूं, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन रहे जो मेरी तरह जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी मनी स्क्रिप्ट्स को इवॉल्व कर रहे हैं, जो वेल्थ माइंडसेट बिल्ड कर रहे हैं।
जो अपनी एकलौती जिंदगी को वेस्ट नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, लेकिन सामने वाला इंटरेस्टेड है, बिग बॉस में क्या हुआ था, सामने वाला इंटरेस्टेड है, देख ये कुछ उल्टी सीधी तेरे को रील्स शेयर कर रहा हूं, देखते रहे और अपना पूरा दिन बिताते रहे, ऐसे लोग बार बार आपकी उस माइंडसेट को, आपके उस थॉट प्रोसेस के लिए एक रुकावट बनेंगे। क्योंकि वो आपके क्लोज है, वो आपके आसपास है, तो वो जो आसपास है उसका असर आपकी ग्रोथ में आएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नेटवर्क को कॉन्शियसली चूज करो। हर वेल्थ माइंडसेट वाला इंसान, हर अमीर इंसान बहुत केयरफुल होता है वो किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, वो किन लोगों के साथ दोस्ती रख रहा है, वो कैसे थॉट्स अपने ब्रेन के अंदर डाल रहा है। अब 21 डे चैलेंज पे जाने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा और आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत एक्साइटिंग है। हम एक लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें मैं आपके साथ आपके ऊपर काम करूंगा। ऑनलाइन हम जूम पे कनेक्टेड होंगे, आपके फियर को पकड़ेंगे, आपके डर को पकड़ेंगे, उसको कॉन्फिडेंस में बदलेंगे। आपकी प्रोकास्टिनेशन, लेजीनेस एक्शन टेकिंग में बदलेगी। आप अपनी कंफ्यूजन्स को समझोगे और क्लैरिटी में बदलोगे। इस वर्कशॉप में आपको एक वर्कबुक मिलती है जिसमें कई सवाल होते हैं जिनके आप जवाब लिखते जाते हो और आपको अपने बारे में क्लैरिटी मिलती है। आप अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट बना पाते हो, आप अपने एक्शंस को लेके क्लियर हो जाते हो। हमने रिसेंटली ये वर्कशॉप करी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स था पार्टिसिपेंट्स का, बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस सबने उसके अंदर एक्सपीरियंस करी थी और मेरा मन है कि अगर आपने वो अटेंड नहीं करी तो आप इसका पार्ट जरूर बनो। अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं कि आप 10 बजे एक अलग इंसान इस वर्कशॉप के अंदर आओगे और 2 बजे एक अलग इंसान इस वर्कशॉप से बाहर जाओगे। अगर आप इस वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 21 डे चैलेंज इसलिए आपको दे रहा हूं कि कभी भी हम कोई वीडियो देखते हैं, नॉलेज मिलती है, तब हम इंस्पायर्ड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। अभी भी आपको लग रहा होगा वेल्थ माइंडसेट बिल्ड करना है, स्कैरसिटी माइंडसेट छोड़ना है, ये 7 स्टेप्स को लाइफ का पार्ट बनाना है, अपनी मनी स्क्रिप्ट्स को समझना है, लेकिन अगले दिन आप कुछ और दुनिया में बिजी हो जाओगे। तो मेरा पॉइंट क्या है कि एटलीस्ट अगर आज आपने इस वीडियो पे टाइम लगाया तो 21 दिन निकालो, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्सपीरियंस करो, नए न्यूरल पाथवेज बनाओ। तो कैसे हम ये कर सकते हैं? मुझे आपके पूरे के पूरे 21 दिन नहीं चाहिए, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जियो जैसे जीते हो। आपको क्या करना है, आप सुबह 15 मिनट निकालो और रात को सोने से पहले 15 मिनट निकालो 21 दिन के लिए। सुबह उठ के आप एक शांत जगह पे बैठ के, थोड़े मेडिटेटिव माहौल पे बैठ के 2 से 3 मिनट एकदम रिलैक्स करके, अपनी ब्रीदिंग को फील करके, अपने आप को, अपनी इमोशंस को फील करके 2 से 3 मिनट शांति से उस स्टेट में आके, जिसको हम प्राइम स्टेट कहते हैं, उस स्टेट में आके अपनी मनी स्क्रिप्ट्स के बारे में लिखो कि मेरी क्या मनी स्क्रिप्ट्स है। जो सवाल मैंने पूछे हैं उनको बार बार पूछो, कई सारी मनी स्क्रिप्ट्स नजर आएंगी, डिटेल में जाओ और इनको मुझे कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे किन मनी स्क्रिप्ट्स में बदलना है, कौन से वो बिलीफ, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, डिसीजंस हैं जो मुझे बिल्ड करने हैं, लिखो। मैं लिखने के लिए क्या कहता हूं कि आप खुद सोचो। आप एक टाइम पे 2 चीजें कई बार सोच लेते हो, आप ड्राइव करते हुए आपका ध्यान कहीं और हो सकता है, टीवी देखते हुए आपका ध्यान कहीं और हो सकता है, लेकिन जब आप लिख रहे होते हो तो आप कुछ और नहीं सोच रहे होते। आप ऐसा नहीं हो सकता क्रिकेट के बारे में लिख रहे हो और मूवी के बारे में सोच रहे हो, इसलिए लिखो। लिखने के बाद खुद को रिमाइंडर दो, ये 7 स्टेप्स जो हमने डिस्कस करे इनको रिविजिट करो कि कैसे आज मैं इनको अपनी लाइफ का पार्ट बना सकता हूं। खुद को एक रिमाइंडर देना बहुत जरूरी होता है, बार बार खुद को बताना बहुत जरूरी होता है। एक वीडियो देखी 3 दिन में भूल जाओगे, लेकिन रोज जब ये 7 स्टेप्स अपनी आंखों के आगे लेके आओगे और सोचोगे कि आज मुझे अपने दिन का इसको पार्ट कैसे बनाना है, तो वो आपके ब्रेन के अंदर फिक्स होते जाएंगे, अफर्म होते जाएंगे। थर्ड बहुत जरूरी है, विजुअलाइज करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। आने वाले 5 साल 10 साल में कैसे वेल्थ माइंडसेट मेरी हेल्प करेगा, क्या क्या मैं अचीव करूंगा, कैसे मैं अपना फ्यूचर विजुअलाइज करता हूं, अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहता हूं, खुद के लिए क्या करना चाहता हूं, या दुनिया के लिए क्या करना चाहता हूं। मनी एक टूल है, मनी मेरी खुशी गम का कारण नहीं है, मनी एक टूल है। इस टूल से मैं क्या क्रिएट कर सकता हूं। एंड इमोशंस को पॉजिटिव रखने के लिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड होने के लिए हमें स्ट्रेस में नहीं जीना, इसलिए बहुत जरूरी है कि शुक्र करो। शुक्र करो जो आज तक मिला है, जो भी आज तक कमाया है, जो भी आज तक पाया है, जो भी हमारे पास है, उसके लिए एक शुक्र होना भी बहुत जरूरी है। सो दैट हम हैप्पी स्टेट से, काम स्टेट से अपने दिन को बिताएं, ना कि परेशानी में यार पैसा पैसा पैसा। नेगेटिव स्टेट से नेगेटिव रिजल्ट्स ही आते हैं। अब रात को सोने से पहले अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो आप ये एक्टिविटी फिर से कर सकते हो, ये और स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर होगा। कम टाइम हो तो मिनिमम जो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है वो ये है, अपने दिन को रिव्यू करो। आज मैंने क्या किया, वो कैसे मेरे माइंडसेट को बिल्ड कर रहा था, या फिर कुछ ऐसा किया जो मेरे माइंडसेट को कम कर रहा था। कोई ऐसा थॉट जो मैंने सोचा जो बहुत बढ़िया, पैट ऑन द बैक, बहुत बढ़िया, या फिर कुछ थॉट्स ऐसे थे जो मुझे नहीं सोचने चाहिए थे, कुछ ऐसी चीजें करी जो टेक्निकली सही नहीं है मेरे वेल्थ माइंडसेट के लिए। जब हम रात को रिव्यू करते हैं ना, हम सेल्फ कोचिंग करते हैं,
राइट? दुनिया में कोई भी कोच हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन आप खुद हमेशा अपने साथ रहोगे। और इस चीज से एक और चीज निकलती है, वो है कल का प्लान, क्योंकि सबसे जरूरी है एक्शन। मेरे माइंडसेट, मेरे बिलीफ, मेरे थॉट के साथ अगर एक्शन नहीं होगा तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रात को सोने से पहले अपने अगले दिन का एक्शन प्लान बनाना कि कल कैसे मैं और कंसिस्टेंट हो सकता हूं, और परसिस्टेंट हो सकता हूं, और मेहनत कर सकता हूं, और स्मार्टली चल सकता हूं, और सीख सकता हूं, क्या पढ़ सकता हूं, क्या सुन सकता हूं, क्या अपने रूटीन में उतार सकता हूं, सो दैट मैं हर दिन वेल्थ माइंडसेट एंड वेल्थ के करीब होता जाऊं, ना कि दूर होता जाऊं। ये एक्शन प्लान रात को सोने से पहले बनाओ। 21 दिन बनाओगे, फिर आपकी आदत बन जाएगी, फिर आपको मेरे कहने पे नहीं करना पड़ेगा, फिर आप रोज कर रहे होगे। और रोज कर रहे होगे तो सोचो साल बाद कहां होगे, 5 साल बाद कहां होगे, 10 साल बाद कहां होगे। सो मैं अपनी वीडियोस में ये चैलेंजेस इसलिए देता हूं कि बातें ना रह जाए, सिर्फ जोश ना रह जाए, और 2 दिन बाद पेट्रोल खत्म ना हो जाए, आपकी जिंदगी का ये पार्ट बने। तो अगर आप स्कैरसिटी माइंडसेट को कम और वेल्थ माइंडसेट को डोमिनेंट बनाना चाहते हो तो 21 डेज के लिए अपने हिसाब से इस चैलेंज को प्लस माइनस करके, ड्यूरेशन प्लस माइनस करके अपनी लाइफ में जरूर उतारना। आई होप इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी होगी, और अगर आप मेरी लाइव वर्कशॉप का पार्ट बनना चाहते हैं तो मैं बहुत खुश हूंगा आपकी लाइफ को और ट्रांसफॉर्म करने में। अगर 20-25 मिनट की वीडियो आपको यहां से यहां लेके जा सकती है तो 4 घंटे का लाइव सेशन आपको कहां लेके जा सकता है, इसके बारे में जरूर सोचना। और अगर एनरोल करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल।